आज हम फिर से कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के। तो सबसे पहले आपने देखा होगा डायग्राम दे रखा है। अब सीधा हमें पूछ लिया, हमें देखो पैरेलल साइड दे रखी है, एक साइड 11 दूसरी साइड 8 सेंटीमीटर दे रखी है और हाइट भी दे रखी है। तो सीधा हमें फॉर्मूला लगाना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना हमें। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में हाइट। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हमारी 11 + 8 इंटू में हाइट कितनी हमारी 6। हाफ 11 और 8 19 इंटू में 6, 2 से ये कट गया 3 पे, 19 3 जा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ नहीं करा, सिर्फ हमें वैल्यूज दे रखी थी, वैल्यूज को हमने पुट कर दिया और आंसर हमें फाइंड आउट कर लिया। सेम हमें अगला क्वेश्चन दे रखा है, वो भी हमें ट्रेपेजियम दे रखा है। आप देखोगे हाइट दे रखी है, दोनों पैरेलल साइड दे रखी है। तो हमने फिर से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगा दिया फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में हाइट। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड कितनी है 9 + 12 इंटू में हाइट कितनी है 10। हाफ 9 + 12 21 इंटू में 10, 2 से कैंसिल आउट करा 5 पे, तो क्या आ गया 105 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारे थे दो क्वेश्चंस। आप देखोगे कुछ ही मिनट लग रहे हैं हमें ये क्वेश्चन करने में, ज्यादा मिनट भी नहीं लग रहे हैं क्वेश्चन करने में। बस एक प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी, देन आप कर सकते हो इन क्वेश्चनों को। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सी पार्ट, इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का। अब ये डायग्राम दे रखा है। अब इस डायग्राम से देखोगे आपको ये ट्रेपेजियम ही दे रखा है, लेकिन क्या ट्रेपेजियम दे रखा है, उल्टा ट्रेपेजियम दे दिया। मतलब आप देखोगे इसको हमने थोड़ा सा क्लॉकवाइज घुमा के और हमें ये ट्रेपेजियम दे दिया। तो ये दोनों हमारी क्या होगी, अब की बार पैरेलल साइड होगी, ये हमारे लिए क्या होगी, हाइट होगी। जब हमारे लिए ये हाइट होगी तो आपने क्या देखा, हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगाया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता क्या है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड कितनी है हमारी 3 + 5 इनटू में हाइट कितनी है 4। हाफ 5 और 3 कितना होता है 8 इंटू में 4, 2 से हमने 2 को कैंसिल आउट कर दिया, 8 2 जा 16। और हमेशा जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आता है वो किस में आता है, मैंने क्या बताया था, हमेशा का जो एरिया होता है वो किस में आता है, यूनिट क्या होती है उसकी, स्क्वायर होती है। होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमें दे रखा था पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 9 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 80 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड का मतलब ही क्या होता है, हाइट। क्या होता है, हाइट। बड़ा आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने क्या बता रखा है, डायग्राम बनाओ। डायग्राम का नेमिंग कर दो ABCD, जो दे रखा है वो पुट करो। पैरेलल साइड 9 एंड 7, तो ये 7 ले लेता हूं और ये क्या ले लेता हूं 9 सेंटीमीटर। और एरिया, और हमें इसका एरिया कितना दे रखा है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, हमें क्या फाइंड आउट करनी दे दी, हाइट फाइंड आउट करनी दे दी। तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से। भाई डायग्राम बना दिया, जो दे रखी थी वो चीज हमने कर ली। तो ऐसे क्वेश्चनों को करना क्या मुश्किल होता है, बिल्कुल मुश्किल नहीं होता है। आप देखोगे तो अपने आप भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। अब तो जिसने मेरी स्टार्टिंग से वीडियोस देखी है, द पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम। अब पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम हमें दे दी, हमें हाइट फाइंड आउट करनी है, मतलब हमें एच फाइंड आउट करनी है। तो हमने फिर से लगाया फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड क्या होती है 7 + 9, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना दे रखा था हमें 80 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 80 इंटू में हाइट। हाइट हमें फाइंड आउट करनी है इज इक्वल टू 80, एच हमें फाइंड आउट करनी है 1। 17 + 19 कितना होगा 16 इंटू में एच बराबर में 18। अब आप देखोगे 2 किस में डिवाइड में, तो हमें किस में चले जाएंगे, हम मल्टीप्लाई में चले जाएंगे 80 के साथ। 16 इंटू एच मल्टीप्लाई में, तो वहां किस में चला जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा। तो अगर मैं h निकालूंगा तो 80 इंटू में 2 अपॉन में 16, 16 से कितने पे आता है 5 पे, तो हाइट कितनी आ जाएगी हमारी 10 सेंटीमीटर।
तो क्या लिखोगे, हाइट ऑफ ए ट्रेपेजियम या अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 10 सेंटीमीटर। आ गया होगा आपको समझ में। बस ये चीज याद रखनी है, कौन सा कहां जाता है। अब आप देखोगे 2 किसके साथ है, डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई में चला गया। 16 किस में, मल्टीप्लाई में, तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। मैं सिर्फ और सिर्फ सारे क्वेश्चन कराने का मतलब यही है कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा, आप देख सकते हो, समझ सकते हो, और जितने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे आपकी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, प्रैक्टिस होगी। तो क्वेश्चन 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा था, सम ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 25 सेंटीमीटर। अब की बार इसने क्या बात घुमाई, बड़े ध्यान से क्वेश्चन को समझो। ट्रेपेजियम हमने बना दिया ए बी सी डी। अब की बार सम, सम मतलब ये साइड का और ये साइड का, पैरेलल साइड का सम। आप एक बात आओ, हम जब फॉर्मूला लगाते थे उसमें हम क्या करते थे, सम ऑफ पैरेलल साइड। अब की बार इसने क्या दे दिया, सम दे दिया, साइड्स ना देके इसका टोटल सम दे दिया। तो कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको दोबारा से रिपीट करता हूं, कंफ्यूज नहीं होना। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आप लगाओगे तो क्या हो जाएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू माय हाइट, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना दे रखा, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो सम ऑफ पैरेलल साइड हमें नहीं पता, हमें पता है सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सी, ए बी और सी डी का, दोनों का सम कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर दे रखा। देखो ये दे रखा 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब उसने क्या दे दिया कि जो सम है पैरेलल साइड्स का वो कितना है, 25। तो बस वैल्यू को पुट कर दो, हाफ इंटू में 25 इंटू में एच बराबर में 150। तो 2, अब वही देखो 152 किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में, 25 किस में जाएगा, डिवाइड में, और 25 इंटू 6 150 होता है। तो हाइट कितनी आ जाएगी हमारे पास, 12 सेंटीमीटर। देखा होगा आपने कितना इजी क्वेश्चन है, चाहे इसको हाइट बोलो चाहे इसको अल्टीट्यूड बोलो, बात एक ही है। आप इसको अल्टीट्यूड भी लिख सकते हो। होप आपको थर्ड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना है, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अल्टीट्यूड दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो दोबारा से हमने डायग्राम बनाया। अब तो तुम डायग्राम भी नहीं बनाओगे, जब भी क्वेश्चन को समझ जाओगे। इतने क्वेश्चंस मैंने आपके करा दिए हैं। तो एरिया दे रखा है और अल्टीट्यूड दे रखी है, ये रही अल्टीट्यूड हमारी, 90 डाल के हमने क्या रख दी, 66 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड। अब की बार हमें इसका सम निकालना है पैरेलल साइड का। पिछले क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन आपने देखा होगा, उसमें क्या दे रखा था, हमें सम दे रखा था। इसमें हमें सम क्या करना है, फाइंड आउट करना है। जब हमें सम फाइंड आउट करना है तो होता क्या फॉर्मूला, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू माय हाइट, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। अब पैरेलल साइड क्या हमारी, एक डीसी है और दूसरी क्या हमारे लिए ए बी है, इनटू में हाइट कितनी है 6, और एरिया में कितना दे रखा 126। अब फिर से कंफ्यूज नहीं होना, 1/2, 2 किस में, डिवाइड में, वहां किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में, 6 किस में, मल्टीप्लाई में, तो वहां किस में जाएगा, डिवाइड में। तो डीसी प्लस ए बी 126 इंटू में 2 अपॉन में 6, 2 से काटा 3 पे, 3 से काटा 3 4 जा 12, 3 2 जा 6। तो इसका मतलब डीसी प्लस ए बी कितना आ गया, 42 सेंटीमीटर। इसका मतलब सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड इज 42 सेंटीमीटर। होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई घबराना नहीं है। मेंसुरेशन से बहुत लोग घबराते हैं, क्वेश्चंस को करते ही नहीं है। ये सबसे पहला टॉपिक मैंने जो लिया वो लिया मैंने ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम के बाद अगला जो भी टॉपिक होगा, क्यूबॉइड होगा तो क्यूबॉइड लूंगा, क्यूब होगा तो क्यूब लूंगा। आपको मैं एक तरीके के लगभग 20 से 30 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। आपको सिर्फ वो क्वेश्चंस देखने हैं और उनसे करने हैं। मैंने इसके बाद आप ट्रेपेजियम के क्वेश्चन में कभी भी कोई भी गलती नहीं करोगे, कभी भी, ये चीज की गारंटी है मेरी। आपका हो गया 4 क्वेश्चंस। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 5 पे, अगला क्वेश्चन। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दे रखा है 0.95 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 0.95 मीटर स्क्वायर एंड अल्टीट्यूड, और अल्टीट्यूड हमें दे रखी है 19 सेंटीमीटर। क्या दे रखी है, 19 सेंटीमीटर। अब यहां से एक चीज देखोगे तुम, उसने बड़ी तेजी करी। एक तो क्वांटिटी, एक यूनिट मीटर स्क्वायर में दे दी और एक दे दी सेंटीमीटर में। और क्वेश्चंस कब होते हैं, जब इनकी यूनिट क्या होती है, सेम होती है। तो आपको पता है बड़े को छोटे में बदलना क्या होता है, इजी होता है। मैंने आपको बताया थी, सबसे पहले टेबल लिखवाई थी मैंने। तो बड़े को छोटे में बदलना क्या होता है, आसान होता है। इसका मतलब 0.95 मीटर स्क्वायर को मैं किस में करूंगा,
कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो 0.95 मीटर स्क्वायर को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को 100 से। अब कई बच्चे यही नहीं समझ पाते कि भैया आपने मल्टीप्लाई 100 दो बार 100 से क्यों करा, क्योंकि बेटा जो यूनिट थी वो किस में थी, स्क्वायर में थी, तो मेरे को मल्टीप्लाई भी कितने से करना पड़ा, स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ा। डिवाइडेड 100 से 100 कैंसिल आउट होगा तो क्या आएगा 9500 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता क्या है, फॉर्मूला लगा दो, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू माय हाइट इज इक्वल टू 9500 हाफ। अब सम ऑफ पैरेलल साइड कितनी हमारी दे रखी है, सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड तो हमें फाइंड आउट करना ही है। अब सम ऑफ पैरेलल साइड हमें फाइंड आउट करना ही है, तो यहां लिखा रहने दिया मैंने सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू माय हाइट, हाइट कितनी है 19, मतलब अल्टीट्यूड कितनी है 19 इज इक्वल टू 9500। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब सिंपल सी बात है, 2 किस में है, डिवाइड में, किस में जाएगा मल्टीप्लाई में, 19 किस में मल्टीप्लाई, तो किस में जाएगा डिवाइड में, बस। तो यहां क्या लिखोगे, सम ऑफ पैरेलल साइड 9500 इंटू में 2 अपॉन में 19 कितने पे होता है 5 पे, तो सम ऑफ पैरेलल साइड कितनी आ गई हमारी 1000 सेंटीमीटर। अब 1000 सेंटीमीटर एक साइड को लिखना थोड़ा सा अलग सा लग रहा है, ओ 1000 सेंटीमीटर साइड, तो हम इतनी बड़ी साइड को किस में कर देते हैं चेंज, मीटर में। जब हम मीटर में करेंगे तो कितने से डिवाइड करेंगे इसको, सिर्फ और सिर्फ की बार 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे कितने आ जाएगी 10 मीटर। अब बच्चे कहेंगे भैया आप यहाँ पे आपने 100 से डिवाइड क्यों करा, तो उसका रीजन एक ही है, सिर्फ 100 से डिवाइड करने का। यहाँ 100 मीटर स्क्वायर नहीं है, 100 मीटर है, मीटर। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 हो चुके हैं। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 6 पे। वन ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम इज थ्राइस द अदर ऑफ द ट्रेपेजियम। थ्राइस का मतलब होता है 3 गुना। थ्राइस, अब ये नहीं कह रहा कि वो उससे बड़ी है, 5 बड़ी है, 10 बड़ी है, 20 बड़ी है, 30 बड़ी है, वो ये कंसेप्ट नहीं बोल रहा। अब वो कह रहा है कि ये इसकी थ्राइस है। अगर हमने कोई ट्रेपेजियम बनाया, उसका नेम कर दिया ABCD, अब वो क्या कह रहा है, द वन ऑफ द पैरेलल साइड इज ट्रेपेजियम इज थ्राइस द अदर। थ्राइस का मतलब 3 गुना है। अगर एक साइड हम x मान लेते हैं तो दूसरी साइड क्या हो जाएगी हमारी थ्राइस। थ्राइस का मतलब क्या हो जाएगी 3 गुना। अगर कह देता 5 टाइम्स तो 5x होती। इसका मतलब क्या होगा कि मैं अपने भाई का 3 गुना हूं। इसका मतलब क्या होगा, अगर मेरा भाई 10 साल का है तो मैं कितने साल का हूं, 30 साल का हूं। आपको समझ में आ गया। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दे रखा है और हाइट भी दे रखी है, क्योंकि अब की बार x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सारी चीज देगा, वो चारों की चारों चीज देगा, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें क्या दे दिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी दे दिया। क्या दे दिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी दे दिया। जब हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया इसने, तो आप लिख सकते हो लेट वन ऑफ द पैरेलल साइड DC x सेंटीमीटर एंड AB 3x सेंटीमीटर एंड द अल्टीट्यूड इज 22 सेंटीमीटर। फाइंड द एंड आल्सो एरिया कितना देगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम जब वैल्यू पुट करते हैं तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू माय हाइट इज इक्वल टू 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। हाफ, अब सम ऑफ पैरेलल साइड क्या, x प्लस 3x, हाइट कितनी हमारी 22 इज इक्वल टू 440। अब देखोगे x प्लस 3x, 4x इंटू में 22 बराबर में 440। अब तुम देखोगे 2 किस में है, डिवाइड में, तो किस में जाएगा मल्टीप्लाई में। 22 किस में है, मल्टीप्लाई में, तो किस में जाएगा डिवाइड में। तो आप यहां से देखोगे फाइंड आउट करना सीखोगे तो 4x यही रहेगा भाई, 4x को तो यही रखेंगे। 22 मल्टीप्लाई में तो किस में चला गया बेटा, डिवाइड में। 2 डिवाइड में तो किस में चला गया, मल्टीप्लाई में। अब x के साथ मल्टीप्लाई में 4, तो ये भी किस में जाएगा, डिवाइड में। तो सबसे पहले इतना सोल्व कर लेते हैं हम। 2 से काटा कितना आ गया हमारा 4x इक्वल टू 20 इंटू 2 40 हो गया। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 इंटू में 4, क्योंकि x मल्टीप्लाई में तो ये भी किस में गया, डिवाइड में। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 10। अब यूनिट सेंटीमीटर थी हमारी, तो x किस में आ गया 10 सेंटीमीटर में आ गया। अब एक पैरेलल साइड हमारी कितनी थी DC, x माना था तो वो कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। अगली पैरेलल साइड कितनी थी AB, कितनी थी हमारी 3x, तो 3 इंटू में 10 कितनी आ गई हमारे लिए 30 सेंटीमीटर। आपको शायद, मुझे नहीं लगता अब कोई ट्रेपेजियम के क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। आगे मैं और भी क्वेश्चंस कराऊंगा ट्रेपेजियम की, ऐसी बात नहीं है कि मैंने इतने करा के छोड़ दिया।
अभी थोड़े से अब डिफिकल्टी लेवल को हल्का सा बढ़ा देंगे और हम ट्रेपीजियम के क्वेश्चंस को कर लेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं अब ज़्यादा डाल नहीं रहा हूँ क्वेश्चंस को, यहीं मैं वीडियो को स्टॉप करूँगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम थोड़े से टफ क्वेश्चंस लेके चलेंगे। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भेजें, जहाँ तक आप वीडियो को फैला सकते हो प्लीज़ सबको ये क्वेश्चन सिखाएं, ट्रेपीजियम होता क्या है, ट्रेपीजियम के बारे में सब कुछ। थैंक यू।